दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं कि हमें हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नौकरी ही करनी है तो ज़्यादा सैलरी वाली जॉब के लिए बजाय ऐसी जॉब ढूंढे जहां ज़्यादा सीखने को मिले। रॉबर्ट कहते हैं पैसा गंवा देने का डर, हर चीज़ को लेकर आशंकित रहने की सनक, आलस, बुरी आदतें और अपनी जानकारी को पर्याप्त और अंतिम मानने की जिद अमीर बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। शुरुआत कैसे करनी चाहिए? लेखक ने किताब में यह भी छुपाया है। रॉबर्ट यह भी समझाते हैं कि बेकार के कार्यकलाप बंद करके नए विचारों की तलाश कीजिए। इतिहास से सीखकर आगे बढ़ा जाता है। किताब का सारांश यही है कि पैसा एक विचार है और पैसा कमाना है तो अपने विचार को बदल लीजिए। इस किताब को पढ़ने के बाद पहला विचार यही आता है कि हमारे जीवन में ये सिद्धांत कितने व्यवहारिक हैं और क्या हम इन पर अमल करने का जोखिम उठा सकते हैं। जोखिम इसलिए कि यह हमारे समाज और परिवेश में व्यापक बहुत सी स्थापित मान्यताओं को ध्वस्त करती है। पहली तो यह कि पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाकर अच्छी नौकरी पाने की परंपरागत सोच को यह सिरे से खारिज कर देती है। किताब का पूरा जोर पढ़ने से ज़्यादा सीखने को अहमियत देने पर है। यानी यह एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके तरीके को पुरातनपंथी मानती है। किताब का तर्क है कि हमारी शिक्षा हमसे चुनने का अधिकार छीन लेती है। हम वही बन पाते हैं जो हमने पढ़ा है। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कराना इसका दूसरा क्रांतिकारी विचार है। यह हमें बताता है कि अमीर लोग किस तरह एसिड से एसिड बनाने में सफल होते हैं। मध्यम वर्गीय लोग किन कारणों से सारी जिंदगी कम आमदनी की शिकायतों से घिरे रहते हैं। पैसे से पैसा बनाना सीखना बड़ा हुनर है जो यह किताब में हमें देती है। अगर आप इस किताब का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए कि आप सीखने के लिए तैयार हैं क्या। यदि हाँ, तो यह किताब बेशक आपके जीवन को पूरी तरह से न बदले, लेकिन एक हद तक तो बदल ही देगी।